आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड और अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। अब ये कैसे पता चलेगा ये दोनों पॉइंट जो है वो उस लाइन के सेम साइड में है या ऑपोजिट साइड? अब ये बड़ी दिक्कत आ गई है ना। तो क्या करना है आपको, दो पॉइंट आपको दिए मिलेंगे बेटा, ठीक है। वो पॉइंट आपको लाइन में पुट करने हैं, पॉइंट आपको जो भी इक्वेशन है उसमें पुट करने हैं। फिर आपको रिजल्ट देखना है बेटा कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है कि भाई पहले से रिजल्ट क्या आया, दूसरे से रिजल्ट क्या आया। पॉइंट पुट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो सेम साइड, और नेगेटिव आ गया तो ऑपोजिट साइड। कैसे? जैसे कि इक्वेशन दिया 3x माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, मैंने इसमें पॉइंट पुट किया 3,4। 3,4 अपन ने पुट कर लिया तो इसका रिजल्ट आया 9 माइनस 16 माइनस 8 24। कितना आ गया बेटा? माइनस 13। कितना आ गया? माइनस 13। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिया मैंने, दूसरा पॉइंट है मेरा 2 माइनस 6। ये रिजल्ट आ गया मेरा 6 प्लस 24 माइनस 8 30 माइनस 8 22। तो एक रिजल्ट मेरा ये आया, एक रिजल्ट मेरा ये आया, दोनों का मेरे को मल्टीप्लाई करना है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा? नेगेटिव। ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है? नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा बेटा? अपोजिट साइड आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें कोई डाउट? तो अगर आपको बताना है, जैसे मैं एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे ये लाइन है, मैं बोलूं कि ये दो पॉइंट है, कि भाई इसके सेम साइड में होंगे या एक एक पॉइंट इधर होगा एक पॉइंट इधर होगा, ये आपको बताना है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? उन दोनों पॉइंट को अपन इक्वेशन में पुट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। अगर पॉजिटिव आया, भाई सेम साइड में होंगे तो दोनों नेगेटिव आएंगे या दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो उन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर अपोजिट साइड में होंगे, एक रिजल्ट पॉजिटिव होगा एक उसका ऑपोजिट होगा, नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसे सीखना बेटा, आगे आगे बड़ा मतलब अच्छा सा टॉपिक आएगा, दिक्कत भी आएंगी, समझने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि एक चैप्टर बड़ा लेंथी है ना। चीजें इतनी सारी हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में पजल हो जाती है बातें कि कौन सी लगाऊं क्या लगाऊं, तो थोड़ा सा सोच के आराम से, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अल्फा so that the point lies inside or on the triangle formed by the line। अब देखो, ये एक लाइन है, फटाफट से कॉपी पेन उठाएंगे और इन सबके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। फटाफट से निकालो बेटा, सबके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो। मैं ए बी सी लिख देता हूँ ताकि आप बता पाए कि ए का वैल्यू ये है सर, सी का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू। शाबाश बेटा, सी भी आ गया, सी आ गया 4,2। चेक कर लेना भाई, जो जो मेरे पास आंसर आए क्या वो सही है। और बी बोल रहे हैं 13,5।
एक एक आंसर और आ जाए फिर अपन कंफर्म कर देंगे कि यही है। बी के जो आंसर है वो दोनों सेम आए। ये वाले भी सही है, ए के भी सेम आंसर है, सी भी सेम है। चलो चलो बहुत अब देखो ये लाइन है, ये बोल रहा है एक पॉइंट है पी, इसके इंटीरियर में ऑन द ट्रायंगल भी हो सकता है, ऑन द ट्रायंगल हो चाहे इनसाइड हो, बात एक ही। अब ये लाइन है एसी, एसी के सेम साइड में देखो पी पॉइंट भी है और बी पॉइंट भी है ना भाई। एसी लाइन है ये वाली, इसके सेम साइड में दो पॉइंट है पी और बी, तो उनका अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा और उनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ग्रेटर देन जीरो आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है जी, पहले पॉइंट पुट कर, फिर बी पॉइंट पुट कर दो। 13 25 प्लस 6 ये जो आएगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अब मैं ये लेता हूँ, ये साइड ले लो, ये साइड, तीनों के रिस्पेक्ट निकालना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। आंसर तो मेरा यहाँ से भी आ गया, समझने वाले हो तो इसको आप उधर लेके जा सकते हो, ये तो जीरो ही होना है, वैसे इनइक्वालिटी में जाता नहीं है, डिवाइड करना पड़ता है। मेरा आंसर तो यहीं से आ गया, क्या कहते हो, आ गया कि नहीं आ गया? यही तो फैक्टर है, लेकिन एक से नहीं निकालना है, सबसे निकालना है। सबसे अपन कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे, इनइक्वालिटी सोल्व करेंगे, इनइक्वालिटी आपको करा रहता है। इनइक्वालिटी हो गया ना तुम्हारा? इनइक्वालिटी चैप्टर हुआ है क्या? नहीं हुआ? नो सर। नो सर। दिक्कत हो, इनइक्वालिटी नहीं हुआ, वीडियो भी नहीं देखी किसी ने, मैंने बताया नहीं। चलो अभी बताओ, छोटी सी बात, इतनी बड़ी बात नहीं। चलो अच्छा ये लिए थे ना, अभी मैं इसके रिस्पेक्ट में लेता हूँ, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3 और फिर 4 2 पुट कर दो, 4 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन आया अल्फा स्क्वायर, ये नेगेटिव बचेगा तो साइन अपना चेंज हो जाएगा बेटा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि -3। ठीक है, तो दो इक्वेशन आ गई, तीसरी और ले लो। कौन कौन सी ले ली हमने? बी ले लिया हमने, सी ले लिया हमने, ए बचा है, ए बचा है, तो ये वाली लाइन है ना, ये वाली, इसे पुट करो, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2, फिर ये पॉइंट पुट करो 9 माइनस 9 प्लस 2, यहाँ से आ गया ये। ठीक है, अब यहाँ से फैक्टर है बेटा 3, 2, ध्यान से देखना, एक 2 है एक 3 है, दोनों को हम इंक्लूड कर सकते हैं, भाई दो फैक्टर है ना यहाँ से 3 और 2। ठीक है, तो इनइक्वालिटी कैसे सोल्व होती है बेटा? सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव लिखो। पहली बात तो जो भी आपकी इक्वेशन हो ना इनइक्वालिटी में, वो फैक्टर के फॉर्म में होनी चाहिए, लैम्डा -3 लैम्डा -2, फिर वहां से जो वैल्यू आ रही है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, चलो यहाँ से वैल्यू निकालो बेटा, तब तक इसके फैक्टर हो गए बेटा अल्फा -3 अल्फा +1, इसके फैक्टर हो गए बेटा अल्फा -2 अल्फा -1। ठीक है, अब इधर देखो, ध्यान से देखना है, समझना है, बाद में करेंगे नोट, टाइम दे दूंगा मैं आपको। तो मैंने क्या कहा कि इनइक्वालिटी कैसे सोल्व होगी बेटा? दोनों फैक्टर है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, इधर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, फिलहाल के लिए इतना याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आपको आंसर में क्या चाहिए? आपको आंसर में ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये मेरा सॉल्यूशन है इस लाइन का। एक सेकंड गड़बड़ हो गया है छोटा सा, अपने से मेरे से हो गया है, ये गड़बड़ हो गया अपने से, ये अपने से गड़बड़ हो गया ना,
तुम में से किसी ने बताया, ये जो रिजल्ट आता है बेटा ये क्या आता है, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज होएगा। तो साइन चेंज मतलब लेस देन जीरो चाहिए, नेगेटिव एरिया चाहिए, तो मतलब नेगेटिव एरिया ये है, ये अपना आंसर है। अब दूसरी लाइन से निकालता हूँ। दूसरी लाइन में एक तो वैल्यू अल्फा का वैल्यू 3, इसमें भी लेस देन जीरो है, और एक अल्फा का वैल्यू है -1, तो -1 मैं यहाँ ले लेता हूँ, -1, ये -1, ठीक है। फिलहाल के लिए पॉजिटिव नेगेटिव में हटा देता हूँ, ये पिछली लाइन के लिए थे, कंफ्यूज ना हो इनमें। तो एक -1 है, एक 3 है। अब अपने को क्या चाहिए, ये पॉजिटिव, ठीक है, फिर 3 के इधर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इसको भूल जाना बीच वाले को। अब दो पे ही काम करें, 3 और माइनस। अब फिर अपने को क्या चाहिए बेटा, नेगेटिव वाला एरिया चाहिए, नेगेटिव वाला हो गया ये, ठीक है। तीसरी लाइन के ऊपर आ जाओ, 1 एंड 2 ग्रेटर देन 0 चाहिए बेटा, 1 एंड 2, और 1 मैं यहाँ ले लेता हूँ, 1 ये 2 हो, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 एक तो ये एरिया है, समझना मेरी बात, एक तो ये एरिया है और एक ये एरिया है, 1 1 वाला, एक ये एरिया। अब सारी लाइनों का कॉमन क्या बना, देखो पहली लाइन में भी सॉल्यूशन यही था, दूसरी लाइन में सॉल्यूशन यही था, तीसरी लाइन में भी सॉल्यूशन यही से जा रहा है। इधर कहीं पे भी कॉमन नहीं है, तीनों का कॉमन है ये एरिया, ये 2 से 3, किससे बेटा, 2 से 3, यही आपका आंसर। ये नहीं कि अपन एक इक्वेशन से बात बन गई अपना आंसर आ गया, सबसे अपने को निकालना है रिजल्ट और फिर अपना कॉमन सॉल्यूशन देखना है, उसके लिए इनइक्वालिटी अपनी यूज होगी। अगर आपको नहीं बनती है तो आपको सीखना पड़ेगा। वैसे टर्म 2 में है इनइक्वालिटी, वरना अपन पहले भी करा देते, टर्म 2 में डाल दिया उसको। चलो आगे बढ़ते हैं, निकालो। अब तो सब कुछ पता चल गया। हाँ जी, so find the value of the parameter a so that the point is an interior point of the triangle formed by the line। वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया, तीनों को सोल्व करेंगे, 3 इक्वेशन बनेंगी, फिर वहां से आंसर। किसी का होए तो बताना बेटा, हैंड रेज कर लेना, देखते हैं किससे बन पाता है।
सर एक बार बता दीजिए, सॉल्व करते हैं, प्रोसीजर भूल गए। बेटा पहले तीनों पॉइंट निकाले तुमने, बता फिर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। x plus y minus 4 is equal to 0, 3x minus 7y, इसके अकॉर्डिंग बताना क्या पॉइंट है। अभी x plus y वाली और 4x minus y वाली का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है। बता बेटा। एक सेकंड सर। ये b पॉइंट आएगा, इस इक्वेशन में दोनों पॉइंट पुट कर देना, मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0। फिर ये पॉइंट है, c पॉइंट है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में दोनों पॉइंट पुट कर देना, मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0। इस लास्ट क्वेश्चन किया बनेगा बेटा किसी का। टेस्ट तो देखें तुम में से किस किसने दिया, मुझसे क्या बच्चे का, मैं तो ज्यादा कराना नहीं। चलो, 20 बच्चों ने दिया भाई। 20 में कौन कौन है। वरुणी है, नंदिनी है, मोनिका जैन, मोनिका जैन बोले तो, अंकित, संकल्प, परिणीता, कृष्णा, ईशान, अलीशा, अनुष्का, काव्या, नौका, स्वराज, महक, अमन, हरमन, कृतिक, तन्वी, जसविन और आर्यमन, ये बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट किया। दूसरा टेस्ट कितने दिया, दूसरा भी 20 स्टूडेंट ने दिया। वरुणी, अमन, मोनिका, हरमन, कृष्णा, पासी, अर्पित, महक, नंदिनी, अंकित, परिणीता, जसविन, ऋतिक, राजेश्वरी, अनुष्का, काव्या, अनोखा, स्वराज, वैसे देखते हैं। अच्छा भाई कुछ हाँ ना कुछ तो जवाब दो यार, कोशिश कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बनेगा नहीं बनेगा, क्या है क्या नहीं है। एक बार कौन से बिल्डर 6 देख लें तुम्हारा है भी या नहीं है, वरना फिर इसको नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर, समझ गया, बन जाएगा। बन जाएगा, बनने में बहुत डिफरेंस होता है ना बेटा। 3 टाइप है भैया कौन से बिल्डर 6 में, तो दो क्लास और बन जाएगा। तो चलो भैया आगे। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, इक्वेशन क्या होती है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन आपको दी होगी,
इसी फॉर्म में दी होगी। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट से आपको उसका डिस्टेंस निकालना है x1 y1, फिलहाल के लिए तो इसको नोट कर लो, प्रॉपर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा डेरिवेशन वेरिएशन सारा। अभी प्रैक्टिस के लिए 2-4 क्वेश्चन कर लेना बस, ठीक है। डेरिवेशन कराऊंगा मैं इसका कंप्लीट। तो आपका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस आपका किसके इक्वल होगा बेटा, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है बेटा किसी भी पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना। एक ये भी लिख लेना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, तो सीधा अपन लिख सकते हैं c अपॉन मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो फटाफट से क्वेश्चन कर लें। ये इक्वेशन है, ये पॉइंट है, फटाफट से निकालो। एक्स वाई की जगह पॉइंट पुट करना है बस, और नीचे रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 12 into 2 minus 5 into 1 plus 9 upon root over 12 square plus 5 square, है ना। You get 24 plus 9 33 minus 5 28 upon 30, आपका आंसर है। What are the point on the x-axis? x-axis पे कोई भी पॉइंट होगा तो बेटा किस फॉर्म में होगा, x, 0 x, 0 इसे पुट कर दो तो 4x plus 3 into 0 minus 12 upon root over 4 square plus 3 square, है ना, is equal to डिस्टेंस आपको ऑलरेडी दिया है 4 के इक्वल है ना। तो ये बन गया 4x minus 12 अपॉन कितना बन गया बेटा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ गया, ये 9 आ गया, 16 plus 9 25, 25 का रूट 5, 5 4 जा 20। तो मोड अगर आपको हटाना है ना तो पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल लेना पड़ेगा। मोड जब हटेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल लेना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का भी मॉडुलस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का भी पॉजिटिव होता है। तो एक तो आपका यहाँ से आंसर आएगा पॉजिटिव लेंगे, और एक आपका यहाँ से आंसर आएगा जब आप नेगेटिव करो। ठीक है, कर लेंगे। यहाँ से तो 8 आ जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा। इसका मतलब पॉइंट था 8,0 या -2,0। ये याद रखें। इसके बाद एक और भी आएगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, वो भी अपन सिखाएंगे आपको। फिलहाल के लिए इतना ही लिखें। पैरेलल लाइन इसी टाइप में आ गया तो बताना पड़ेगा, मे बी इस टाइप में नहीं है, नेक्स्ट टाइप में है पैरेलल लाइन, नेक्स्ट टाइप में। चलो क्वेश्चन नंबर 3, find the equation of the straight line which cut off an intercept on x-axis which is twice। ये तो अपन ने कर चुके ना, ये वही क्वेश्चन जो तुम पूछ रहे थे, किसी ने पूछा था ना। यस सर, वही वाला है। यस सर, वही वाला है। ये ना यार, ये क्वेश्चन आया आज। which cut off intercept on x-axis which is twice, जो a और b होते हैं, और a जो है वो क्या बेटा twice of b, क्या बेटा twice of b। इसका मतलब इंटरसेप्ट क्या था बेटा 2b and b, 2b and b। तो इक्वेशन क्या होगी बेटा, x upon 2b plus y upon b is equal to 1। अब इसका डिस्टेंस दिया ओरिजिन से, ओरिजिन से मैंने क्या बताया था बेटा, डिस्टेंस क्या होता है c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, लिखवा दिया था। ये डिस्टेंस आपको दिया 1 के इक्वल। c का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या बेटा 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको इधर ही ले आओ, 1/4 b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा बेटा 5/4 b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, b स्क्वायर आ गया बेटा 4/5, b आ गया बेटा 2/√5। कितना आ गया बेटा 2/√5, है ना। b अगर 2/√5 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4/√5, है ना।
तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, इक्वेशन आ जाएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, आपकी इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट सिंपल है बेटा, पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन आप किया, थर्ड क्वेश्चन एक अपन पहले करते, तो फर्क है जिस टाइप में होगा वहीं पे करेंगे तो बेटर रहेगा, इजी भी लगेगा, समझ में भी आएगा। अगर यही चीज मैं वहां डायरेक्ट बता देता तो अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना बेटा इस लाइन से, तो सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, कर सकते हो। हाँ जी, कैसा कर लेंगे? अच्छा, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन जॉइनिंग। पहले तो इक्वेशन निकालो भाई, पहले तो इक्वेशन निकालो y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। ठीक है जी, अपने को यहाँ से चाहिए सिर्फ कांस्टेंट टर्म। क्या चाहिए बेटा? कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है अपने को सबको पता चल गया, ओरिजिन से डिस्टेंस ये होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले सिंपलीफाई कर लो और फिर अपन ये निकाल लें। ठीक है, चलो इसको इधर ले आओ। cos phi cos theta into y माइनस sin theta cos phi प्लस sin theta cos theta, ये मैं मल्टीप्लाई किया सिंपल, इज इक्वल टू sin phi x, sin phi माइनस sin theta ही लिख देता हूँ इनटू x माइनस sin phi cos theta प्लस माइनस इसका इससे क्या तो माइनस, इससे इससे करेंगे तो प्लस sin थीटा sin cos थीटा, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ये कैंसिल हो रहा है दोनों साइड से। ठीक है जी, इसको इधर ले आओ तो ये शायद फॉर्मूला बन जाए आपका sin थीटा cos phi माइनस cos थीटा sin phi sin a माइनस b का आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो कुल मिला के आपकी जो इक्वेशन आ रही है बेटा वो क्या आ रही है, मैं लिख रहा हूँ फाइनल इक्वेशन, sin phi माइनस sin थीटा इनटू x माइनस cos phi माइनस cos थीटा इनटू y, और इसको भी इधर ही ले आओ तो ये क्या बन गया था बेटा sin a माइनस, ये आपका फाइनल इक्वेशन आया है। आपको इसे पुट करना है भाई और अपना आंसर निकालना। आप देख लेना कौन कौन कर पाएगा कौन कौन नहीं कर पाएगा, ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, अप्लाइड वाले मत करना भाई, ऐसे पंगे में मत पड़ना, तो आगे कर लेना। ठीक है, यहाँ तक मैंने आधे रास्ते तक छोड़ दिया, आपकी मेहनत, जिसने मेहनत की उससे बिल्कुल बनेगा, नहीं की उससे बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ज्यादा नहीं करेंगे, इसमें टोटल जो क्वेश्चन है बेटा वो 11 13 में भी एक आध मैंने टाइप ना किया हो, छोड़ दिया हो प्रैक्टिस के लिए, 14 या 15 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 5 अपन ने कर लिए हैं। कितने तक कर लेंगे? 10 कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे 10 तक, नहीं बनेगा तो डाउट में ले लेना। ठीक है जी, तो टाइप 1 कॉन्सेप्ट बिल्डर 5 कंप्लीट, टाइप 2 10 क्वेश्चन, ये आपका होगा। कॉन्सेप्ट बिल्डर 5 में भेज देता हूँ, तो ना भी आए ना तो याद तो दिला दिया। और दूसरा 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 एक सेकंड,